हेलो डियर फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएसटी मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 जन 2021 को, उसकी सीरीज़ का हम थर्ड पार्ट यानी इकोनॉमिक्स के जो 75 क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट मास्टर कैडर के लिए, यहीं से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजट जो है उसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो इसका कंसेप्ट दिया था ऑप्शन डी, पीटर ए फिर ने। ठीक है, पीटर ए फिर ने जीरो बेस्ड बजट का कंसेप्ट दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एड बैलोरम मीन्स, तो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, एड बैलोरम मीन्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू मीन्स दैट इज मूल्य अनुसार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्टैगफ्लेशन मीन्स। तो स्टैगफ्लेशन मीन्स का है दैट इज ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। मंदी के दौरान जी महंगाई है उन्होंने कहते हैं स्टैगफ्लेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया प्लानिंग कमीशन वो सेटअप इन। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ऑप्शन सी। और अभी जो रिसेंट 2015 में इसका नेम चेंज हुआ था, उसका नेम था NITI। इसको हम बोलते हैं नीति आयोग। तो आप सभी को नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है, नीति की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, 2015 में 1 जन 2015 को प्लानिंग कमीशन जो है उसका नेम चेंज हुआ था और क्या नेम बना था? नीति आयोग। तो आपको कमेंट बॉक्स में नीति की फुल फॉर्म लिखनी है, राइट। उसके बाद है द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 और 45 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कोई पूछे तो दैट इज़ वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, और DC की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 6, विद डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बी गेट। तो हमें क्या मिलता है? नेट, दैट इज NNP, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो किसके इक्वल होती है? रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रियल GDP इज ऑब्टेन्ड बाय। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP क्या होती है? किसी भी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज अ GDP, राइट। तो रियल GDP इज ऑब्टेन्ड बाय, तो क्या है? नॉमिनल GDP अपॉन GDP डिफ्लेटर। तो दिस इज द रियल GDP। उसका था क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ मनी इल्यूजन ही विल। तो क्या है? जब इफ़ अ पर्सन हैज़ अ मनी इल्यूजन तो क्या होता है? ही विल इग्नोर प्राइस राइसिस। मतलब जब किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है या पैसे का बुलेखा हो जाता है तो क्या वो क्या इग्नोर कर देता है? कीमत का जो कीमत या महंगाई जो बढ़ती है उसको अनदेखा कर देता है, इग्नोर प्राइस राइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। अभी ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि चैट बॉक्स में नीति की फुल फॉर्म लिखेंगे, तो इसके जो अभी वाइस चेयरमैन है वो कौन है? दैट इज़ द राजीव कुमार। और आपको एक और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर करना है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन तो राजीव कुमार है, तो हु इज़ द चेयरमैन? ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो कितना है एग्रीकल्चर का? सभी को पता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वो 1951 से लेके 56 के बीच में। ठीक है, और इसका जो मेन डोमिनेंस थी, मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो कितना परसेंट का हम टारगेट लिया था, कितना शेयर था एग्रीकल्चर का? तो वो था 56.46%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो KCC इसको हम बोलते हैं, तो दैट इज़ 1998 में। क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज़ नेशनल इनकम इन 1951। 1951 में इंडिया की एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में क्या परसेंटेज थी? तो वही 59%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू द RBI इज कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। वो रेट जिसके ऊपर बैंक जो है RBI को पैसे रिटर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पे पैसे लेते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट। और जिस रेट पे वो रिटर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट, यानी उधार लेते हैं। ठीक है, उधार लेने में होता है दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट, और एक होती है रेपो रेट। उसका था क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वॉज नाबार्ड एस्टैब्लिश। तो नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
तो नाबार्ड की कब फॉर्मेशन हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? जुलाई 1982। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हेड ऑफिस ऑफ द ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और लेबर डे 1 मई को होता है, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। उसका क्वेश्चन नंबर 17 स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज वर क्रिएटेड इन, तो किसके थ्रू ये क्रिएटेड हुआ था? दैट इज एक्जिम पॉलिसी 2000। तो एक्जिम मीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2000। उसका था क्वेश्चन नंबर 18 व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन WTO, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 19 चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो PDS का फुल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज द फूड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 20 द सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो किसके थ्रू लॉन्च हुई थी? दैट इज PC महालनोबिस। उसका क्वेश्चन नंबर 21 डीमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड इन इंडिया, तो कब हुई थी? नवंबर 8 2016। आई होप सभी को याद होगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो राइट आंसर इज MS स्वामीनाथन। और जैसे वर्ल्ड में आया था तो नॉर्मन बोरलग, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 when was मुद्रा बैंक launched in India, so the right answer is April 8 2015। क्वेश्चन नंबर 24 which is not an indirect tax, तो that is gift tax जो है वो that is indirect tax, बाकी सारे जो है नॉट एन नहीं है, तो गिफ्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स भी इनडायरेक्ट है, एक्साइज भी इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट है। गिफ्ट टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। उसका क्वेश्चन नंबर 25 द ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद फिशरीज। 26 हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, तो अभी जो है दैट इज निर्मला सीतारमन। उसका 27 हु विच बॉडी कलेक्ट डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो MS बादल, मंत्री सिंह बादल। गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज इज एट, तो कहाँ पे है? दैट इज इन लुधियाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नेट एरिया सोन अंडर इरीगेशन इन पंजाब, तो 99%। उसका 31 विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो दैट इज सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। 32 व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, दैट इज थर्मल पावर। उसके बाद है PEDA इन पंजाब, पीडा इन पंजाब डील्स विद, सो दैट इज एनर्जी। 34 विच टैक्स इज कॉल्ड एज वन नेशन वन टैक्स, दैट इज द GST। उसके बाद है गुरु हरगोविंद थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, तो लहरा मोहब्बत, दैट इज नियर बाय बठिंडा। उसके बाद 36 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्यूबवेल इरीगेशन इन इंडिया, दैट इज 72.5%। 37 द लीची एस्टेट इन पंजाब इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, दैट इज गुरदासपुर। और किन्नू के लिए आए तो दैट इज अबोहर। द Marshallian approach to consumer equilibrium is called, so that is called as the cardinal approach। उसका 39 Alfred Marshall argued that the basis of consumer surplus is, so that is option D, law of diminishing marginal utility। Question number 40 who introduced the concept of elasticity, that is Alfred Marshall। 41 the numerical measurement of a consumer preferred is called, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज यूटिलिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42 का आंसर है इन केस टू कमोडिटी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, सो दैट इज इन्फिनिट, अनंत होगी। 43 द कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस वॉज डेवलप्ड बाय, तो दैट इज डेवलप्ड बाय द ड्यूपिट। In economics, the term of utility and usefulness have different meaning। Question number 45 a decrease in aggregate supply can lead to, option A, cost pull inflation। Question number 46 the Samuelson Hicks formula provide a measure of, so that is option C, elasticity of demand। Human wants are unlimited, simple question है। 48 national income is equal to, so that is option C, net national product at factor cost। 49 general equilibrium model was developed by, so that is developed by the Walras। Question number 15 which payment is excluded in calculation of national income, that is transfer of payments। And question number 51 who propounded the theory of comparative cost, so that is David Ricardo। And question number 52 for JM Keynes consumption is a function of, so that is income। 53 human development index does not include, so that does not include per capita food consumption। Then 54 when did Amartya Sen receive the Nobel Prize in Economics in 1998, और ये फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ गेन किया। उसके बाद 55 द कंसेप्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो JM Keynes। उसके बाद है 56 आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये किसकी है? दैट इज़ द एडम स्मिथ, जिसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स के भी फादर बोलते हैं, या फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। हु अप्लाइड द टर्म मैक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इकोनॉमिक्स, दैट इज द रैगनर फ्रिश। उसके बाद है 58 द वर्ड माइक्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक,
Then call money market refers to short period loans. 60 who says supply creates its own demand, so it says by the JB say. Then question number 61, who propounded purchasing power parity triple P theory, that is Gustav Cassel. And the next one is the 62, the Latin term mercatans means, so that means is mercaton means market. 63, oligopoly is a market structure in which there are a few seller and many buyers. उसके बाद है devaluation signifies तो the reduction in value of home currency in other country. Question number 65, consumer are likely to get variety of goods under imperfect competition. Who said economics is the science of wealth? Again Adam Smith. 67, who is the current governor of the RBI, Reserve Bank of India? शक्तिकांत दास. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, अ मार्केट वेयर टू फर्म्स एग्जिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूपली. 69, द RBI डज नॉट डिटर्मिन, तो दैट डज नॉट डिटर्मिन द इंटरेस्ट रेट. 70, इन अ लिक्विडिटी ट्रैप द मनी डिमांड कर्व इज, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? दैट इज हॉरिजॉन्टल. 71, हु पुट emphasis on deficit financing in budgeting, so that is JM Keynes. 72, in case revenue equal expenditure then the budget is balanced budget. Question number 73, who is associated with the concept of vicious circle of poverty, so that is Gunnar Myrdal. Then negative tax is also called as subsidy. And last is money supply is governed by, that is governed by सेंट्रल बैंक. तो ये सारे के सारे 75 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स पोर्शन से. जल्द ही हम हिस्ट्री के 75 क्वेश्चन की वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.